नमस्कार मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं जैसे नवनिर्माण पर ध्यान देने से जो निर्माण होता है वह नई उम्मीद जगाता है और यही जीवन की वास्तविकता है। जिस तरह एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में एक नया जीवन आकार ले रहा होता है, उसी तरह उम्मीद के गर्भ में भी एक नया निर्माण पल रहा होता है। इसलिए कह सकते हैं कि उम्मीद से है, अर्थात जब हम कुछ पाने की उम्मीद जगती तो वह चीज़ मिल जाती है और फिर नई उम्मीद जागती है और यह सिलसिला जारी रहता है। अगर मन में सकारात्मक चीज़ों के नवनिर्माण की उम्मीद है तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी लाभदायक होता है। आज मैं आपको यही बात एक वास्तविक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। शुभेंदु शर्मा नामक युवक जो उत्तराखंड में रहता था, वह एक कंपनी में काम करता था। वहाँ पे जब उसे जापानी वृक्षारोपण की कार्यप्रणाली का पता चला, उनके मन में एक चित्र जागा और उनके मन में नवनिर्माण की एक उम्मीद जागी, देश भर के जंगलों को पुनर्निर्माण करने की, जिसके दम पर उन्होंने अपने घर के आंगन में इस कार्यप्रणाली को अपनाया और कंपनी से फिर इस्तीफा दे दिया और अपना सारा समय आंगन में ही देने लगे और जगह जगह जाकर इस चीज़ों की जानकारी लोगों को देने लगे। इस वक्त शुभेंदु के भाव, विचार, क्रिया और वाणी केवल एक ही लक्ष्य से जुड़े थे, आंगन में छोटे जंगल का निर्माण। उनका ध्यान सदा नवनिर्माण पर ही था, इसलिए उन्होंने 8 से 9 महीने में ही अपने आंगन में जो जंगल लगाया था उससे ऐसा लगने लगा था जैसे वो मानो 10 साल पुराना हो। इससे उनकी उम्मीद विश्वास में रूपांतरित हुई और उनके इस महान कार्य का आरंभ हुआ। उन्होंने 5 वर्षों लगभग 5 इयर्स में ही देश भर में अलग अलग 11 जगहों पर जाकर 33 नए छोटे जंगलों का निर्माण किया। इससे यह सिद्ध होता है कि नवनिर्माण पर ध्यान देने से नवनिर्मिती सिद्ध होती है। उनके मन में एक और उम्मीद जागी कि हम देश भर में जो है अलग अलग जगहों पर फल मार्केट से खरीद कर खाते हैं, तो क्यों ना यह फल हम अपने आंगन में ही उगाएं और आंगन से ही तोड़कर फल खाएं। इस घटना से यह सीख मिलती कि आने वाला कर क्या लेकर आएगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन वह जो भी लेकर आएगा वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यह विश्वास रखें और विचार नियमों पर चलकर वर्तमान में उस पर अमल करें। विचार नियम कुदरत के उन तमाम नियमों में से एक है जिस पर हमें विश्वास हो या ना हो, लेकिन वह हमारे जीवन में वर्क करते ही रहता है। इसलिए बेहतर होगा कि इंसान इस नियमों की जानकारी लेकर इसका सही इस्तेमाल करना सीखे। इन नियमों को तराश कर उम्मीद के हीरे में अधिक निखार लाएं और जब भी मन किसी नकारात्मकता को पुष्टि प्रदान करने वाले विचार लाए तो होश के साथ सकारात्मक विचार दोहराएं। इससे आपकी जागृति बनी रहेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको जागृति कैसे जगाएं इसके बारे में भी छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। एक इंसान रात में सपना देख रहा था कि एक राक्षस उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। वह इंसान अपने आप को बचाने के लिए भागता रहता है, वह उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उस पर हमला करता रहता है और आखिरी में वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है इंसान जहां से उसके आगे भाग पाना ही असंभव सा होता है। उसके सामने राक्षस खड़ा हुआ और बोलता है, अब क्या करोगे दोस्त, अब तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। तब उस इंसान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, अभी भी आखिरी उम्मीद बाकी है मेरे दोस्त। तब राक्षस ने गुस्से से बोला, तुम क्या करोगे? तब उस इंसान ने कहा, मैं जाग सकता हूँ, और वह जाग गया। जागते ही भय और राक्षस दोनों गायब हो गए। यह जादू है जागने और सजग रहने में। आपको भी आपके जीवन में यह जागृति लानी, तभी आप हर समस्या का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए आपको हर दिन उम्मीद का दिया जलाए रखना होगा। जिस तरह कोई अपनी मसल्स मजबूत करने के लिए हर दिन एक्सरसाइज करता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपनी उम्मीद को मजबूत करने के लिए हर दिन अभ्यास करना होगा। जहाँ जहाँ मन कहे यह नहीं हो सकता, यह कैसे होगा, यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो होगा ही नहीं, तब आप उम्मीद के साथ कहें, चलो एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं, और आप देखेंगे वाकई वो कार्य हो गया। यकीन ना हो तो आप आजमा कर देख लीजिए। धन्यवाद।